हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया मौर्य। और मैं ये जो बात बोलने वाली हूँ स्पेसिफिकली ये एचआर के लिए है कि अगर आप किसी भी कंपनी में एचआर हो तो सभी लोगों को नहीं कह रही हूँ, अगर जो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, बट अगर कोई ऐसा काम करता है उसके लिए ये बात है। अगर आपका बजट नहीं है, आपकी कंपनी का बजट नहीं है और आप जिस बंदे को हायर करने वाले हो आपको पता है कि उस बजट के बाहर उसकी सैलरी है, तो प्लीज़ उसको ज़बरदस्ती या फिर ज़बरदस्ती नहीं तो झूठ मूठ का फालतू में उसका टाइम वेस्ट करके उसको उतनी दूर से बुलाओ अपने यहाँ और पता चले कि आपका बजट ही नहीं है, ये काम मत करो। अभी मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि द सेम थिंग मेरे साथ हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी फ़ोन पे एक एचआर से बात हुई जॉब के रिगार्डिंग। उन्होंने बोला कि हाँ, आपकी जॉब और स्किल्स के क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास एक पोजीशन है, आप अपनी स्किल्स का कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ दे सकते हो। तो मैं भी ओके हो गई। सैलरी वैलरी की भी बात हो गई कि मेरी करंट सैलरी वगैरह वगैरह ये है, और ये भी पता चला कि कंपनी भी ठीक ठाक है, मेरे लिए भी फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर मैंने डन किया। तो उन्होंने बोला कि आप कल परसों में इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैं भी रेडी हो गई, मैं उस दिन पहुंच गई इंटरव्यू देने के लिए। तो उस समय एचआर वहाँ पे नहीं था, डायरेक्ट कंपनी के बॉस ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के स्टार्टिंग में उसने मुझसे पूछ लिया कि आपकी करंट सैलरी कितनी है। कुछ भी नहीं पूछा, आप कंफर्ट हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछ दिया आपकी सैलरी कितनी है। मैंने बता दिया जो मेरी थी। सीधे बोलता है हमारा कंपनी का बजट ही नहीं है, लो। तो मैं तो उस समय चुप रही। मैंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं। उसने तुरंत दूसरे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया जो भी इंटरव्यू में पूछते हैं। सारी बातें होने के बाद वो जानबूझ के मुझे क्वेश्चंस में फंसा रहा था और मेरी सीवी ऐसे बंदे के हाथ में पकड़ा दिया जो नॉन टेक्निकल था। मैं गई थी टेक्निकल काम के लिए। चलिए, ये तो रही इंटरव्यू की बात। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप एचआर तब तक आ गया, बोल रहा है एचआर को कि आप इसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ, मीटिंग रूम जो भी था, आप लोग सैलरी डिस्कस कर लो। मुझे गुस्सा तो अंदर ही अंदर आया था। मैंने एचआर को अकेले में बोला जब हम मीटिंग रूम में गए, जब आपका बजट नहीं था तो आपने मुझे क्यों बुलाया, ये बताइए। नहीं बजट था तो नहीं बुलाना चाहिए था ना। तो अब मुझे नहीं पता कि सभी एचआर कहते हैं कि नहीं कहते, बट वो जो था आदमी एचआर, भाई वो चेप रहा था। उसकी लाइन इतनी क्रीपी और चीप जैसी लग रही थी ना। ऐसे बोल रहा है, देखिए प्रिया जी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इफ़ यू कैन डू एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरे को हंसी आ रही थी मन ही मन, पर गुस्सा भी थी मैं। तो मैंने बोला सर मैं समझ रही हूँ। कह रहा है आप अगर यहाँ काम करते हो आप बहुत कुछ सीखोगे। मैंने बोला मैं भी सीखना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर ये क्या मतलब है। कोई भी देखिए बंदा है, एम्प्लॉई है, कैंडिडेट है, वो अपने भी महीने का बजट लेके चलता है, रूम पे रहता है, रेंट पे करना होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। मैंने उसको समझाया, मतलब एक तरह से नेगोशिएशन चल रहा था, ठीक है। भाई आप एचआर हो, आपको यही नहीं पता है कि उस बंदे की जब इतनी सैलरी है, मैं उसको डायरेक्ट मतलब कितना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। वो इतना गंदा नेगोशिएट कर रहा था। मैंने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट मैं उनको समझा कि यही आई लास्ट में कि जब आपका बजट ना हो तो प्लीज़ मत बुलाया कीजिए। क्या सोच समझ के आपने बुलाया। और मैं जो उनका काम था मैं प्रॉपर करके दे भी देती, ऐसा था, कोई बहुत हैवी टास्क नहीं था। तो मैंने उनको समझाया और एट लास्ट में वो मान नहीं रहे। बस ऐसी ऐसी इंग्लिश में दो चार कोट फ्रेजेस वगैरह याद करके रखा है, वही चेपे जा रहा है चेपे जा रहा है। मैंने बोला धन्य हो प्रभु, रखो अपनी जॉब। मैं चली घर पे। आज का तो टाइम वेस्ट पूरा हो गया, इतनी दूर ट्रैवल कर दिया। चलो ठीक है, तो ये चीज़ हुई। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ अगर ऐसे एचआर हैं प्लीज़ अपने कैंडिडेट के साथ ऐसा मत कीजिए। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस सब चीज़ में। सो मत कीजिएगा ऐसा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।